दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत जान गए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसी बात बाहर आई है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की आफत और बढ़ गई है। तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी तिलमिलाए हुए हैं। इस खुलासे के बाद संजय सिंह भी बौखला गए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जनता को भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोल दिल्ली सरकार के अधिकारी ने खोल दी है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने योजना पर ही सवाल उठा दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम ही नहीं है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को विभिन्न समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना प्रचार किया जा रहा है, जिसमें वादा किया जा रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, उसमें आय मानदंड के बावजूद मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ये कथित पंजीकरण फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों का विवरण मांग रहे हैं, जिसमें फोन नंबर, पता, आधार और बैंक खाता विवरण शामिल है। इसके अलावा विभिन्न समाचार मीडिया रिपोर्टों के कारण बुजुर्ग नागरिक इस योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में आने लगे हैं। ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आज तक कोई भी ऐसा कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा इस खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल झल्ला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना की लोकप्रियता से पूरी तरह बौखला गई है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर आप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि संजीवनी नाम की कोई योजना दिल्ली में अभी नहीं है, इसलिए लोगों से अपील है कि वे नेता को अपना निजी डेटा शेयर ना करें। बांसुरी स्वराज ने कहा कि चुनावी जुमले तो बहुत सुने थे, अरविंद केजरीवाल जी चुनावी छलावे का मौसम ले आए हैं। आप सब देख रहे हैं कि ये हमारी दिल्ली की बहन बेटियों को कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बुजुर्गों को संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना को लेकर झूठ बोल रही है। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खुलासे और बीजेपी के प्रहार के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने दबाव बनाकर अधिकारी से यह विज्ञापन निकलवाया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेताओं पर कार्रवाई होगी। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी नफरत क्यों है? अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं। बीजेपी पागल हो गई है, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। बीजेपी झूठ फैलाती है, आप वाले डरेंगे नहीं। वहीं इस खुलासे के बाद दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली यूथ कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन इस बात के बाहर आने से अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ती जा रही है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें ठगने का काम कर रही है। जो योजना अस्तित्व में है ही नहीं, उसको लेकर वो लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और फॉर्म भी भरवा रहे हैं, और इस बहाने लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि महिलाओं को 2100 देने और बुजुर्गों को फ्री इलाज का लालच देकर वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उनकी पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।